फिर से देश सेवा करने का मौका। अगर आप एसएससी जीडी 2026 का तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, आपको किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना है, आपको कैसे तैयारी करना है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आपका क्या हाइट होना चाहिए, आपका क्या वजन होना चाहिए, आपको कितना किलोमीटर दौड़ना है, ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका मेडिकल होता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, तो आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी करते हैं, उसके बाद आपका जब ज्वाइनिंग होता है तो आप कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिल सकता है। तो ये मिल सकता है आपको बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, इसका नाम तो बहुत लोग सुने भी होंगे। एसएसबी में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं, असम राइफल्स में जा सकते हैं, एसएसएफ या एनआईए में भी जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि एग्ज़ाम आपका कब कब होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका प्रत्येक साल होता है। हम अभी बोल रहे हैं कि एसएससी जीडी 2026 का तैयारी करना है, अभी तो 2025 का शुरुआत ही हुआ है। तो आपको ये बता देते हैं कि जो आपका 2025 का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, बस आपका अब फिजिकल का डेट आने वाला है। तो 2025 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अब जो तैयारी हम लोगों को करना है वो 2025 का नहीं 2026 का करना है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये प्रत्येक साल होता है और लगभग 40 से 50 हज़ार आपका वैकेंसी रहता है। देखिए 2000 जो 26 का है, उस जो एसएससी की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस जगह पे आपका जो नोटिफिकेशन का डेट है, आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ चुका है। एसएससी के कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर, मतलब ये कहीं नहीं, अफवाह वगैरह कुछ नहीं है। जो एसएससी का वेबसाइट है वहाँ पे ये डेट आ चुका है। और 2026 का देखिएगा, आपको ये लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ऐसे जो नोटिफिकेशन है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आ जाएगा 11 नवंबर को। 11 नवंबर 2025 को आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो कभी ना कभी जाकर ख़त्म भी होगा। तो 1 महीने तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कभी भी भर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका चलेगा 15 दिसंबर 2025 तक। और एसएससी की तरफ से आपका जो एग्ज़ाम का मंथ है वो भी जारी कर दिया गया है। मतलब कि अभी हमारा क्या चल रहा है, मार्च का लास्ट चल रहा है और अप्रैल का शुरुआत। ठीक है, मतलब कल से अप्रैल का शुरुआत हो जाएगा। तो अभी से एग्जैक्ट 1 साल के बाद हो सके तो आप, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो अभी से एग्जैक्ट 1 साल के बाद हो सके तो आप एग्ज़ाम में बैठे हुए मिलेंगे या फिर आप बैठने वाले होंगे। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो एसएससी की तरफ से बोला गया है कि मार्च अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। अच्छा, ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, ये शेड्यूल है। शेड्यूल वही जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, पहले नोटिफिकेशन कब से आएगा तो 11 नवंबर 2025 से आपका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। फॉर्म भर सकते हैं आप 15 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। हो सके तो आपका डेट पहले भी हो सकता है या फिर आप ओवर क्वालिफाई भी हो सकते हैं, मतलब कि आप एलिजिबल नहीं भी हो सकते। तो जो एलिजिबल होने का नियम है वो क्या है, वो ये है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 10वीं पास होने चाहिए आप, कि आप कम से कम 10वां तो पढ़कर आए ही हो। ठीक है। और आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 18 से 23 साल होना चाहिए। और जो 2025 का ट्रेंड है, जो 2024 का ट्रेंड है, उस अकॉर्डिंग जो आपका एज जुटेगा, ये जुटेगा आपका 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, कब, 1 जनवरी 2026 को। देखिए सिलेक्शन का टाइमलाइन क्या क्या होता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्जाम में बैठेंगे। एग्जाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको क्या करना है, कंप्यूटर पर जाकर 4 ऑप्शन, आपके सामने सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको बस एक ऑप्शन पे टिक मारना है। टिक नहीं मारना है, मतलब कि वो आपको जो सही आंसर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कट ऑफ निकलेगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई किए हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए आपका जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ये जो 3 सब्जेक्ट, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट। लेकिन ये 3 जो सब्जेक्ट है, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये सब के लिए है।
ये 3 सब्जेक्ट सबके लिए है, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग होगा। रीजनिंग में 20 सवाल आएगा और एक सवाल पे आपको 2 नंबर मिलेगा, तो टोटल 40 नंबर का आपका रीजनिंग का होगा। जीके के 20 सवाल आएंगे, 20 में 20 सवाल के लिए आपको 40 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार मैथ है, 20 सवाल के लिए आपको 40 नंबर मिलेगा। उसके बाद आता है जो मेनली होता है, वो होता है आपका इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में आपको इंग्लिश और हिंदी, अगर आप कोई और रीजनल लैंग्वेज जैसे बंगाली, असमीज, ये सब कुछ नहीं सिलेक्ट किए हैं, तो आपको जो डिफ़ॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश और हिंदी। एग्जाम में आपको ये करना है, ज़्यादातर गलती ये कर लेते हैं कि इस जगह पे आपको क्या लिखा हुआ है, 20 सवाल आपको बनाने हैं, तो कुछ लोग 10 सवाल इंग्लिश के बना लेते हैं, 10 सवाल हिंदी के बना लेते हैं, या 5 सवाल इंग्लिश के बना लिए, 15 सवाल हिंदी के बना लिए। तो वैसे में क्या होता है, वैसे में दिक्कत होता है कि आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, या तो 20 के 20 सवाल आप इंग्लिश के बनाइए, या 20 के 20 सवाल आप हिंदी के बनाइए। आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ सवाल इंग्लिश से ले लिए, कुछ सवाल हिंदी से ले लिए, 20-20 40 सवाल आपको दिख रहा है, हमें तो 20 ही बनाना है, ये नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको बस कोई भी एक सब्जेक्ट से आपको 20 सवाल बनाने हैं, या फिर आप हिंदी इंग्लिश नहीं है तो जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, जो आपके यहाँ का, जो आप फॉर्म भरते समय लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, वो चीज़ आएगा, मतलब वो लैंग्वेज का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें असमीज है, बंगाली है, उड़िया है, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। टोटल 80 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। 80 सवाल के लिए आपको 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा। चलिए, और जो कुल समय होता है, अब टोटल 80 सवाल हैं, तो आपको लगेगा कि कम से कम तो 2-3 घंटे का एग्ज़ाम होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 1 घंटे के एग्ज़ाम में आपको 20 सवाल रीजनिंग का सॉल्व करने हैं, 20 सवाल जीके के सॉल्व करने हैं, 20 सवाल मैथ के सॉल्व करने हैं, 20 सवाल जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके सॉल्व करने हैं। और आपके पास जो समय होगा, कितना समय होगा, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का आपके पास समय होगा। अब देखिए क्या है, आपको तो बता दिए कि प्रत्येक सही आंसर पे 2 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक सही आंसर पे 2 नंबर मिलेंगे, ये तो अभी हम बताएं। लेकिन क्या आप अगर आप आंसर गलत कर दिए तो उसमें भी एक कंडीशन है। अगर आप गलत कर दिए तो कुछ नंबर कटेंगे भी। क्या होगा, कुछ नंबर कटेंगे भी। तो हर एक गलती पे 0.25 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब आपको लगेगा या तो सही होगा या गलत होगा। अगर हम नहीं बनाकर आएंगे तो क्या नंबर हमारा कट जाएगा? तो अगर आप नहीं बनाकर आते हैं, उस क्वेश्चन को नहीं टच करते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, आपको बस नंबर नहीं मिलेगा, न कटेगा न मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो अगर अटेम्प्ट कर लिए हैं, अटेम्प्ट करने के बाद 2 ही कंडीशन होता है, या तो सही होगा या गलत होगा। सही होगा 2 नंबर मिल जाएगा, गलत होगा 0.25 मतलब 25 नंबर कट जाएगा। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम आप देने बैठेंगे, वहाँ पे आपको कौन कौन सा लैंग्वेज मिलेगा? वहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी, मेनली जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश के जगह पे इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट कर पाइएगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए, इसका जो फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ होने चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे। आप जो डेटा है वो देख सकते हैं, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा अगर आप ग्रुप में ज्वाइन है तो। लेकिन आपको बस क्या करना है कि मेनली जो हम लोगों का फोकस रहेगा वो रहेगा जनरल, एससी और ओबीसी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में है। तो जो मेल हैं, जो लड़के हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनका जो हाइट होना चाहिए कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। 170 क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल हैं उनका जो हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब एससी के साथ हमेशा एसटी भी लगता है, तो इस वाले कंडीशन में एससी के लिए अलग है और एसटी के लिए अलग है। जो जनरल के लिए वही ओबीसी के लिए वही एससी के लिए है। लेकिन एसटी के लिए क्या है कि 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए लड़कों का, और लड़कियों का कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एससी कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फिर और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो आप किस में आ रहे हैं। इसके बाद आता है कि चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। और चेस्ट मेजरमेंट जो होता है, जो आपका छाती का नाप होगा, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है, लड़कों का होता है, फीमेल कैंडिडेट्स का नहीं होता है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए
अब चेस्ट मेजरमेंट होगा तो दो चीज होता है, या तो नॉर्मल नॉर्मल या फिर फुलाकर, दो होता है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए कि अगर बिना फुलाए जनरल, एससी, ओबीसी तीनों के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फुलाते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए और फूलना चाहिए, मतलब कम से कम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और एसटी के लिए क्या है कि बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। उसी प्रकार है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर जीटीए कितना 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, या फिर जी जनजाति वगैरह हैं उनके लिए अलग है। उसके बाद आता है आपका कि आपको दौड़ना कितना कितना है। ठीक है, अब दौड़ने वाले में पार्ट में दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, एक लद्दाख सेक्शन और एक लद्दाख के अलावा सेक्शन। अब लद्दाख वाले में क्या है और लद्दाख के अलावे वाले में क्या है, देखिए, अदर देन लद्दाख, लद्दाख के अलावा 24 जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 24 मिनट मिलेगा, और 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है कि 8.5 मिनट मिलेगा, और 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, अब लद्दाख वाले रीजन में आते हैं। लद्दाख वाले रीजन में आपको 7 ही मिनट मिलेगा, और 7 मिनट में आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। और लड़कियों के लिए क्या है कि 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। और जो वजन होना चाहिए वो बीएमआई इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए। बीएमआई निकालने के लिए आपका हाइट चाहिए, और आपका जो वेट है वो आप फार्मूला से गूगल करके देख सकते हैं, फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारी वेबसाइट उपलब्ध है जहां पे आपको कुछ डिटेल भरना होगा, फिर बीएमआई इंडेक्स आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा कि डिटेल मेडिकल के थ्रू आपको ये प्रोसेस, जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको मेडिकल करवाया जाएगा कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, क्योंकि आप कहाँ पे जा रहे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि देश की सेवा में, मतलब खुद को सौंपने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको आपका जो शरीर होना चाहिए वो एकदम फिट होना चाहिए, तो वो कुछ जांच होते हैं वो आपका करवाया जाएगा। अब कुछ ऐसा होता है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे जो अप्लाई करते हैं, जब आपका ये फिजिकल का टाइम आता है उसमें प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि कुछ समय के लिए ये माना जाता है कि आप अयोग्य हैं। लेकिन आपको क्या कर, जब आपका फिजिकल हो रहा है, जब आप प्रेग्नेंट हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनाना होगा। ठीक है, और उसके जब आप स्वस्थ हो जाएंगे उसमें आपको जो आपकी उम्मीदवारी है उस पर निर्णय लिया जाएगा एसएससी के द्वारा। देखिए, ये तो हो गया कि आपका क्या क्या आपको तैयारी करना है वो चीज़। अब खुद में सोचिए कि इसका शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले आप खुद में रेडी हैं कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना होगा। देखिए, पूछ भी रहा है कि आर यू रेडी, आप रेडी हैं क्या। ठीक है, तैयारी से पहले खुद को तैयार करें। तैयारी से पहले खुद को तैयार करने का मतलब क्या है, आज से लेकर जो आपका एग्जाम डेट होगा 1 साल का समय, उसके बाद कम से कम 6 से 8 महीने का और समय, बोलिए तो 1 से 1.5 साल का ये जर्नी आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये जो आपका 1-1.5 साल है, डेली कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने होंगे। कम से कम रोजाना 6 से 7 घंटे आपको क्या करने होंगे, पढ़ाई करने होंगे। ठीक है, और क्या होगा कि आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि कम से कम 1.5 साल तो लगेगा ही, 1 से 1.5 साल आपका लगना ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो 1 साल के बाद तो आपका एग्जाम ही है। तो ये जो आपका दौरान होगा, मतलब ये जो फेज होगा, ये जो टाइम होगा, इस समय आपको जो आपका मेंटल फिटनेस है उस पर ध्यान देना है। और बाकी फिजिकल फिटनेस का तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिना फिजिकल के ये एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कि अगर आप तैयारी करने के लिए मान गए, ठीक है, किसी का सुन के मान गए, लेकिन आप जब तैयारी करने चाहते हैं तो देखते होंगे कि पढ़ते पढ़ते मन उब गया।
अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। दोस्त बोला चलो फिल्म देखने चले गए। शाम का टाइम हुआ, चलो टहलने टहलने चले गए। सुबह आपके दोस्त का कॉल आ गया, चलो क्रिकेट खेलने चले गए। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, रोज शाम को 3 से 4 घंटे आईपीएल में बर्बाद कर रहे हैं बहुत लोग। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए ये सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए आपको ज़रूरत है मोटिवेशन का। अब मोटिवेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक जो बाहर से आपको मिले, किसी का सुन लिए, जैसे आपका एग्जाम्पल है विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, ये दोनों मेन हैं। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही है, और भी बहुत सारे। उनका सुन लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन, ज़्यादा हुआ तो 1 आध सप्ताह आप तैयारी करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से आपको वही सब सारा कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये तैयारी क्यों करना है, ये एग्जाम में क्यों बैठना है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सब आपको जो रीजन है ये आपको खुद क्या करना है, खुद पहचानना है। ठीक है, अब रीजन क्या क्या हो सकता है, रीजन आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके प्यार हो सकते हैं, आपका सोसाइटी हो सकता है। ठीक है, खुद से पूछें, देखिए लिखा हुआ भी है, खुद से पूछें मैं ये परीक्षा क्यों पास करना चाहता हूं। सोचिए कि ये परीक्षा आप क्यों पास करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पूछे होंगे अभी मन में कि ये परीक्षा आपको क्यों पास होना है। कुछ एग्जाम्पल चलिए आपको दे देते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स को क्या करवाना है, प्राउड फील करवाना है, कि वो शान से बता सके कि मेरा बेटा या बेटी ये बन गए, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, आईटीबीपी में है, एसएसबी में है। ठीक है, या फिर देश का सेवा करने के लिए है। ठीक है, वो प्राउड होकर एक दूसरे मतलब दूसरे को बता सके, वो प्राउड फील करवाने के लिए आप कर सकते हैं। या फिर खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को प्रूफ करने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि जब जैसे जैसे एज पार होता है, बाहर से कुछ गेस्ट आते हैं, 1 2 ताना मारते हैं, चले जाते हैं। उनके लिए तो वो था कि बोलकर चले गए, चुभता आपको है। तो अगर वो चुभन अपने पास रखे रहेंगे तो थोड़ी कुछ होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उनको प्रूफ करना है कि आप गलत हैं। ठीक है, वो एक दूसरा रीजन हो सकता है। या फिर तीसरा रीजन जो मेन है कि आपको अपना लाइफ चेंज करना है। लाइफ चेंज करने का मतलब क्या है कि आप कहीं बाहर जाकर बस गए, नहीं। जैसे अभी आप जाते हैं मार्केट कोई सामान खरीदते हैं, तो आपको कभी किसी के लिए ये भी है कि 10 रुपया जो है ना, मतलब 10 रुपये का सामान खरीदना भी बहुत मुश्किल है। तो खासकर उनके लिए ये है कि भविष्य में आपको या आपके आगे आने वाले जनरेशन को ये दिक्कत नहीं हो कि 10 10 20 20 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए सोचना पड़े। तो उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कैसे कर सकते हैं, पूरा 1 से 2 साल किसी भी एग्जाम के तैयारी में आप अपने आप को झोंक कर। ठीक है, चलिए अब जो आपका जर्नी है उसका शुरुआत करते हैं। देखिए एक चीज लिखा हुआ ये है कि जुनून तभी टिकता है जब आपके दिल से जुड़ा हुआ। अगर कोई बाहर का आके बोल देगा कि चलो इस चीज का तैयारी करते हैं, या फिर जब आप मन भी बना लिए लेकिन अंदर से नहीं आ रहा है कि हम मुझे इस चीज का तैयारी करना है, और क्या हो रहा है कि आप 1 2 मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिए या फिर किसी टीचर को सुन लिए और वो आप तैयारी करने बैठे हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 1 आध सप्ताह रहेगा। 1 सप्ताह के बाद आप फिर से क्या चले जाएगा, इधर उधर घूमने या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अंदर से जो आता है, आप खुद से रीजन पूछिए कि तैयारी क्यों करना है। और जो खुद का रीजन होगा, खुद जो आपका पर्सनल रीजन होगा, वही चीज़ है कि जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, तब आपको तैयारी करने में भी मजा आएगा। जब आपके दिल से जुड़ जाएगा कि मुझे ये सब अभी जो रीज़न बताएं, ये सब चीज़ अगर आपका रीज़न मिल गया, कुछ भी रीज़न आपको मिल गया, उसके बाद वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलते न रहे कोई दोस्त, चाहे जितने भी आ जाएं, मतलब घर में गेस्ट ताना देते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको अपने 6 से 8 घंटा जो डेली देकर पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। उसके बाद आप चले जाइए कहीं घूमना फिरना है तो। अब जो एक चीज़ और आता है स्टूडेंट फेज में, कि खुद को प्रूफ करने के लिए ये होता है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसका, जीडी का। अब इससे मिलता जुलता वैकेंसी आ गया, जैसे एमटीएस आ गया, 10th पे ही है, तो आप क्या करेंगे, एमटीएस भर देंगे। हालांकि सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे ही है, ज़्यादा नहीं है। ग्रुप डी आया हुआ है रेलवे का, उसके बाद बहुत सारे वैकेंसी है जो आप भर सकते हैं।
तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये सबसे खराब डिस्ट्रैक्शन होता है। हमेशा एक ही पाथ चूज करें, ठीक है, हमेशा एक ही पाथ चूज करें। जैसे ये देखिए फिगर में, इसे जाना है इस साइड, वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ठीक है। मतलब कि आपको बहुत सारे रास्ते नहीं रखने हैं, आपको बस अपना एक ही रास्ता रखना है। आपको क्या करना है, बस अपना एक ही रास्ता रखना है, ठीक है। जैसे कि कभी बैंकिंग का एग्जाम आ गया, कभी रेलवे का एग्जाम आ गया, कभी डीआरडीओ का एग्जाम आ गया, वो भी देश से वही है, डीआरडीओ में मतलब एग्जाम पास करना। तो वो नहीं, अगर आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम पे आप टिके रहें, बस यही कहना चाहते हैं। देखिए, भटकाव को सख्त ना कहें, ठीक है। फोकस इज पावर, ये लिख, आप जहां पे भी पढ़ते हैं वहां पे ये चीज लिख लीजिए, फोकस इज पावर। देखिए, अब जब तैयारी करेंगे तो वहां पे हो सकता है कि जब आप तैयारी करने बैठे हैं तो वहां पे ये होगा कि चलो बस पास ही तो करना है। अगर ये सोच लेंगे कि बस पास ही तो करना है तो मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो बहुत सारे स्टूडेंट को आप ऐसा भी देखे होंगे, आपके जितने भी जानकार होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, बहुत सारे ये होते हैं कि बस पास ही करना है के चक्कर में वो कट ऑफ के थोड़ा सा आगे बढ़कर रह जाते हैं जी। लेकिन जब मेरिट बनता है तो उनके छटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 30,000 वैकेंसी है, जब एग्जाम पास होगा तो लगभग 10 गुना को लिया जाता है। फिर आपका फिजिकल में कुछ छाटा जाता है, फिर मेडिकल में छाटा जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटा जाता है। लेकिन ये 30,000 के लिए भी लगभग 30-40 हज़ार को रखा जाता है। तो जिनका कम नंबर है उनको तो छाटने का मतलब चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपका नाम मेरिट में आ जाए, आपके घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाए। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको बस इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि बस आपको पास होना है। इस चीज़ से एकदम मतलब नहीं होना चाहिए कि बस आपको पास होना है। पास के साथ साथ आपको अच्छे रैंक भी लाने हैं, पास के साथ साथ आपको अच्छे रैंक भी लाने हैं, ठीक है। तो आप जो भी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसमें क्या करना है कि अपने आप को पूरा झोंक दीजिए और आपको अच्छे रैंक से मतलब होना चाहिए, बस पास होने से मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, अब आते हैं वापस से एक चीज इस पे, डिस्ट्रैक्शन वाले पे, इस पे। जब आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, आप कहीं कोचिंग जाएंगे या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारा ऑप्शन है कि आप फ्री में ही सारा तैयारी कर सकते हैं। किसी टीचर का जो डेमो क्लास होता है वो सबसे अच्छा होता है। किसी टीचर का परसेंटेज का डेमो क्लास उठा लीजिए, किसी टीचर का रेशियो का डेमो क्लास उठा लीजिए, ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उसी बीच आप एक चीज़ ये सुनेंगे कि ठीक है हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो बहुत लोग, आप जब पूछने जाएंगे तो बहुत लोग ये सलाह देंगे कि आप अभी से ही मॉक टेस्ट मारना शुरू कर दो। बहुत सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक है, लाइव बोर्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर आप मॉक टेस्ट मारेंगे, देखिए मॉक टेस्ट मारना एकदम जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट के आप जा नहीं सकते। लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है, ये तो आप मानते होंगे कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। आप ये बताइए कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं बिना 10वां बर्मा किए? नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ अपने समय से ही सही लगता है। तो मॉक टेस्ट अभी आपको एकदम नहीं छूना है। मॉक टेस्ट आपको तब तक नहीं छूना है जब तक आपके सिलेबस का कम से कम 70 से 80% आप पूरा सिलेबस का कवर न कर लें, ठीक है। जब तक आप अपने सिलेबस का 70 से 80% कवर ना कर लें, आपको मॉक टेस्ट चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे आपको नहीं छूना है। अब मना क्यों कर रहे हैं? मना इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आप पूरे दिन रात करके तैयारी में लगे हुए हैं, आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए उसमें ज़्यादातर सवाल वो आ जाएं जो आप अभी तक छुए भी नहीं हैं। आपको पढ़ना है, आगे चल के वो पढ़ना है, लेकिन आपका सिलेबस तो कवर है नहीं, मतलब बहुत सारे चैप्टर भी बाकी हैं, और उस मॉक टेस्ट में ज़्यादातर सवाल आपका वहीं से आ जाए तो नंबर कम आएगा। अब नंबर कम आएगा तो आपको अंदर से लगेगा इतना पढ़ के भी क्या फ़ायदा हुआ। अपने मन में ही एक सवाल उठेगा कि इतना पढ़कर क्या फ़ायदा हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब तक आपके सिलेबस का 70 से 80% ख़त्म ना हो जाए तब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ना करें। इस बीच जब आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको बहुत सारा चीज़ आएगा। एक डिप्रेशन, सबसे मेन चीज़ होता है डिप्रेशन।
बहुत बार बहुत ये होता है कि अगर आपका नंबर कम आ जाए या फिर फेल हो जाए, या फिर तैयारी करते करते आपके मॉक टेस्ट, जो अभी मॉक टेस्ट का जिक्र कर रहे थे, कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आने लगे, तब क्या होता है कि आप खुद को डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। इस चीज को नहीं आने देना है बस। ठीक है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके पास 1 साल का टाइम है। फिर ये जो आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो सीवीटी होगा, उसके लिए आपको 6 महीना काफ़ी है। फिर भी आपके पास 1 साल का टाइम है। तो अभी 6 महीना वो सिलेबस खत्म करके अगले 6 महीना में अब बस आपको प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेली फेलवर्स। रोज रोज कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप नहीं पढ़ पाए, कभी कुछ जरूरी देखिए, अब इसमें होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि 1 डेढ़ साल रूम में बंद हो जाओ और एक ही बार निकलो, कि जब आप अच्छे से उसका एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, या फिर सीधा एग्ज़ाम देने के लिए बस खाने पीने से मतलब रखो। ये भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ से ही आपका ये दोनों चीज़ आता है। ये चीज़ से ही कि आप खुद को रूम में बंद कर लेंगे, तभी आपका डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होगा, तभी आपको स्ट्रेस भी होगा। आपको क्या करना है कि जो आपका अभी एक चीज़ चला हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस, जितना काम जरूरी है उतना ही आपका ज़िंदगी जरूरी है। तो आपको इधर उधर घूमने फिरने जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे इस पिक्चर में है कि इंस्टाग्राम और स्क्रॉल करना शुरू कर दें। आपको भी पता होगा, जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कि खोलते होंगे 2 मिनट के लिए, चलता है इंस्टाग्राम 2 घंटे तक। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस चीज़ से भी आपको क्या करना है, बचना है। ठीक है, अभी की तपस्या भविष्य की विजय है। अगर आप अभी ये जो 1 डेढ़ साल तपस्या करने बैठ जाते हैं, मतलब कि आपको सब कुछ करना है, लेकिन डेली का जो 7 से 8 घंटा है वो आपको अपने तैयारी पे ही देना है। बाकी देखिए, 24 घंटे में 8 घंटा आप सोइए, 8 घंटा आपको पढ़ना है, बाकी 8 घंटे में आप कुछ भी करिए। ठीक है, लेकिन 8 घंटा तो आपको पढ़ना है। और ये जो 1.5 साल तक कर लिया, या 1 साल ही मानिए, 1 डेढ़ साल नहीं, 1 साल ही, तो आपका जो भविष्य होगा वो क्या होगा, उज्जवल हो जाएगा। फिर आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ। अगला क्या करना है, जब इतना आप प्रिपेयर हो गए हैं, तो जो आपको ध्यान देना है वो आपको सिलेबस पे देना है। आप पूरा ध्यान सिलेबस पे लगाएं। क्या करना है, पूरा जो ध्यान है वो सिलेबस पे लगाना है। पहले ही बोलें कि पहले एक 70 से 80% सिलेबस खत्म होगा, तभी आप प्रैक्टिस पे आपको जाना है। तो आपका जो ध्यान रखना है भी कि सिलेबस खत्म करने पे रखना है। ठीक है, अब सिलेबस बहुत सारा चीज़ है। मैथ 4 4 सब्जेक्ट अभी आपको बोले, हर सब्जेक्ट का अपना बहुत सारा पार्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे पार्ट में उसे तोड़ लीजिए। क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में उसे तोड़ लीजिए, फिर उसे क्या करना है, सॉल्व करिए। मतलब कि आप अपना पहले मंथली रूटीन बनाइए। उस मंथ के रूटीन में जो है, उस मंथ के रूटीन में, उस महीने का जो रूटीन है, उसको छोटे छोटे सप्ताह वाले रूटीन में बना लीजिए, कि मुझे इस सप्ताह में पूरा खत्म करना है, चाहे जैसे भी हो जो आप रूटीन बनाए हैं। उसको फिर दिन बाई भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि सप्ताह वाले पार्ट में तोड़ लीजिए। पहले एक महीने का रूटीन बनाइए, फिर उसको हर वीक में क्या करिए, उसे अपने पार्टे पार्ट कर दीजिए। तो छोटे छोटे पार्ट में उसे बांटना है। देखिए, युद्ध करने से पहले अगर आपको जो युद्ध भूमि है उसका जानकारी है, तो आपको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले जो आपका युद्ध भूमि है उसे जानना होगा। चलिए, मगध एजुकेशन के तरफ से आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो काम है वो मैथ पढ़ाना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट 2025 के एग्ज़ाम में हुआ है। ठीक है, तो 2026 में आपको क्या क्या मिलने वाला है मगध एजुकेशन की तरफ से वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो आपका मैथ का सिलेबस है वो क्या है। मैथ के सिलेबस में आपका जो है ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एसएससी जीडी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मतलब कि बच्चे वाले मैथ होते हैं, लेकिन बच्चे वाले मैथ में कभी कभी अच्छा सवाल भी आपको दिखने के लिए मिल जाता है। तो पूरा सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला चीज़ होता है नंबर सिस्टम।
सबसे पहला चीज आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर ही हम लोग होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, सारा कुछ नंबर सिस्टम के अंदर देखते हैं। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह सब देखते हैं। फिर आता है डेसिमल और फ्रैक्शन, जो कि बेसिक ऑपरेशन, कन्वर्सन, ये सब होता है। फिर आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या होता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये हो गया चौथा। क्या इतना में ही सिलेबस हमारा खत्म हो गया? नहीं, इसके अलावा भी है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो इसके अलावा आपका परसेंटेज है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन देखिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मेंसुरेशन अगर कवर करने जाएंगे तो 1 से 1.5 महीने का टॉपिक है। लेकिन अगर जीडी के हिसाब से देखें तो ये 5 से 6 दिन का टॉपिक है, क्योंकि जीडी में क्या होता है कि मेनली सीधा फार्मूला बेस्ड और आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, एवरेज है और फंडामेंटल ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ठीक है। अब देखिए इतना सारा सिलेबस है, कितना टोटल है? 13 चैप्टर, और भी छोटे मोटे हैं जो कि इन्हीं सब बीच में कवर करेंगे, ठीक है। देखिए जो आपका दो चीज होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक है आपका परसेंटेज, एक जो पिछले वाले पेज पे था आपका रेशियो। अगर ये दोनों चैप्टर कोई अच्छे से कवर कर लिए, ये दोनों चैप्टर अगर कोई अच्छे से कवर कर लिए, तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1 घंटा समय दे दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये पूरा परसेंटेज ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग बोलिए तो 40 से 50% आपका परसेंटेज ही है। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर डिस्काउंट, वो क्या है? वो भी लगभग परसेंटेज ही है, और सारे को सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। तो मान के चलिए एक घर बनाने जा रहे हैं। घर बनाने के समय, घर बनाने जब आप घर बनवाएंगे, ठीक है, तो सबसे मजबूत आपका क्या होना चाहिए? सबसे मजबूत आपका जो घर के नीचे का पार्ट है, मतलब जमीन के नीचे का पार्ट है, वो होना चाहिए। आजकल कितना भूकंप आ रहा है, अभी म्यांमार में आया, ठीक है। तो वो सबसे बचने के लिए क्या होना चाहिए? जो आपका जो आपका नींव है, जो आपका फाउंडेशन है, वो मजबूत होना चाहिए। वैसे ही मैथ में क्या होता है? मैथ वाले पूरे चैप्टर में ये दोनों जो चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर में ये दोनों जो चैप्टर है, ये आपका नींव है, आपका फाउंडेशन है। तो इन दोनों को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि ये सब पे आपको ज़्यादा समय देने का जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और जो आपका लेवल रहेगा वो 10th लेवल रहेगा। आपको डेली 1 से 1.5 घंटे का आपको समय देना ही होगा। 1 घंटे क्लास पे दे रहे हैं तो 1 घंटा उसको उसके रिवीजन पे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जो आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है? आपको स्पीड बनाने पे फोकस करना है, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और आपको डेली प्रैक्टिस पे फोकस करना है। चलिए, अब मगध एजुकेशन की तरफ से क्या है, तो आप यूट्यूब पे जब हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा, वो अभी अभी नहीं चलेगा, जब हमारा सिलेबस लगभग 70% खत्म होने को रहेगा तब चलेगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस तब खत्म होगा जब सिलेबस शुरू होगा। तो उसी को शुरू कर दिया गया है मगध एजुकेशन की तरफ से, और ये जो क्लासेज हैं ये अगले सप्ताह से आपका शुरू हो जाएंगे। तो जिनको भी इनरोल करना है वो कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपका जो इरादा है वो पक्का होना चाहिए। तैयारी में तो हम योगदान करेंगे कि आपके तैयारी भी है जो पक्की होनी चाहिए। अगर ये दोनों पक्का है तो आपका जो सिलेक्शन है वो भी पक्का ही होगा। आपका जो सिलेक्शन है वो भी पक्का ही होगा, ठीक है। चलिए, तो मैथ के सिलेबस को कवर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप जो मोबाइल अभी पकड़े हुए हैं, ठीक है, जाइए उसमें प्ले स्टोर खोलिए। फिर क्या करना है आपको? मगध एजुकेशन, जो चैनल का नाम आपको दिख रहा है उसको सर्च करिए। मगध एजुकेशन को सर्च करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है मोबाइल नंबर और पासवर्ड। अगर आप पुराने हैं तो क्या करेंगे? मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए, या फिर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सारा डिटेल भरेंगे जिसमें आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाकर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। फिर खुल जाएगा आपका होम पेज। होम पेज खुल गया, उसके बाद आपको क्या करना है? ये ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो जो पहला ही कोर्स होगा वो आपको एसएससी जीडी 2026 के लिए मिलेगा। इस पे आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से क्या करना है? बाई नाउ पे क्लिक करना है। देखिएगा इसका जो फी है वो कितना है, सिर्फ मैथ के लिए
आपका जो फ़ी है वो 499 है। 499 इसलिए है क्योंकि आपको इसमें लाइव जो क्लासेज हैं लगभग 5 से 6 महीना आपके क्लास चलेंगे, ठीक है। मतलब मान के चलिए तो 100 रुपये से भी कम में आपका पर मंथ। लेकिन एक चीज़ आपको अभी आपको मन में ये आया होगा कि क्या 5 एग्ज़ाम तो हमारा 1 डेढ़ साल बाद है, तो 5 महीना ही क्लास चलेगा, 5 महीने के बाद आपका प्रैक्टिस भी तो चलेगा, और इस कोर्स का जो वैलिडिटी रहेगा वो आपको 2 साल का मिल रहा है। मतलब अगले साल जो एग्ज़ाम में एसएससी की तरफ से कुछ डिले भी हो जाता है तो आपके पास फिर भी वैलिडिटी आपके पास बचा हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब मान के चलिए 2026 नहीं, 2000 मार्च के 2027 तक इस कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। आप जितने बार भी चाहें पढ़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। 499 में आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, फिर आपके पास रिकॉर्डेड भी रह जाएगा कि आप कब जब मन करे तब देख सकते हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और मॉक टेस्ट 1 2 नहीं मिलेंगे, मॉक टेस्ट जो मिलेंगे आपको 20+ मिलेंगे। इसके अलावा हर चैप्टर का भी टेस्ट मिलेगा, जैसे परसेंटेज का जब हमारा खत्म होगा फिर आपको परसेंटेज का टेस्ट मिलेगा, फिर रेशियो का मिलेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा मोबाइल से ही पढ़ें, आपको प्रिंट करके अगर पढ़ना चाहें तब भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो फ़ी है वो 499 500 है। लेकिन आपके लिए अच्छा खबर ये है कि अभी आपको 500 भी नहीं देना है, ठीक है। अभी आपके लिए 50% का डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ठीक। आप जब इस जगह पे पहुंच जाएंगे तो इस जगह पे क्लिक करेंगे, प्रोमो कोड पे। प्रोमो कोड को टच करेंगे तो एक पेज और खुल जाएगा। प्रोमो कोड को टच करने के बाद एक पेज और खुल जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इस जगह पे आपको लिख देना है SSC 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फ़ी है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 250, मतलब 249, ठीक है। 249 बोलिए तो हर महीने 50 रुपये से भी कम, और 2 साल का वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो हर महीने 20 रुपये से भी कम, ठीक है। क्योंकि 20 के हिसाब से भी देखा जाए 24 दूनी 48, बोला 10 रुपये के लगभग आएगा, ठीक है। हर महीने 10 रुपये आपको पे करना है, लेकिन हाँ एक ही बार पे करना है, 249। उसके बाद आप स्कैनर चूज करिए, या फिर जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। अगर स्कैनर के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब दुकान में जाते हैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो स्कैनर पे क्लिक करेंगे वैसा ही आ जाएगा। या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं UPI ऐप से, कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग से, तो सारा सुविधा आपके पास है। और उसके बाद जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद पेमेंट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप 10 सेकेंड रुकेंगे। 10 सेकेंड इसलिए रुकेंगे ताकि आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिक आपके माई कोर्सेज में चला आए। मतलब जो आपका मेन पेज है इस जगह पे आइएगा तो इस जगह पे माई कोर्सेज दिखेगा, इस जगह पे भी माई कोर्सेज है और इस जगह पे भी माई कोर्सेज है। तो जब तक इस जगह पे कोर्स नहीं आ जाए, जो कि 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, इस जगह तक आने में, तो तब तक आप वेट कर लीजिएगा। फिर कोर्स आपका हुआ 2 साल के लिए। आपको जितना मन है उतना बार आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, जी हाँ हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9234 912 802। नॉर्मल मैसेज नहीं है, व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मैसेज तो आजकल कंपनी के द्वारा ही भर दिया जाता है। तो आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 9234 912 802। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तब भी आपके पास लिंक चला जाएगा, या फिर आपको मैसेज कर देना है। अगर लिंक नहीं गया तो आपको मैसेज कर देना है SSC JD। बस आपका एग्ज़ाम का जो नाम है, जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम का जो तैयारी करने है बस वो चीज़ आपको एग्ज़ाम का नाम मैसेज कर देना है, फिर आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा या फिर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बस इतना ही रहा इस क्लास में। बाकी मिलते हैं हम लोग कब, जब हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। और शुरुआत हम लोग करेंगे परसेंटेज से, क्योंकि नींव ही तो पहले हमें मजबूत करना है। तो हम लोगों का क्लास का जो शुरुआत होता है वो हमेशा परसेंटेज और रेशियो से होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी को क्या करना है, बस जो क्लास है, जो कोर्स है उसमें इनरोल कर लेना है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, और सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ भी लगा हो कि हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और
लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।